हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। नाइन्थ क्लास, आज हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। मैंने 2-3 टॉपिक्स को एक साथ में ले लिया है क्योंकि छोटे छोटे से टॉपिक है और सिर्फ आपको लिखना और उनको सिर्फ याद करना है। तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द ले रही हूँ, फिर विलोम शब्द, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। प्राय का मतलब होता है समान, यानी कि जो प्राय वर्ड है उसका मतलब होता है समान। और इसकी पूरी परिभाषा ये हो जाएगी कि जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। देखिए, हमने देखा होगा कि कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक ही अर्थ निकलता है। जैसे मैं अगर पृथ्वी के लिए यूज़ करूँ तो पृथ्वी के लिए भू, भूमि, धरा, वसुंधरा सब एक ही वर्ड है ना। और ये सब एक ही अर्थ देते हैं कि मैं जो भूमि बोलूँ, धरा बोलूँ, पृथ्वी बोलूँ, वसुंधरा बोलूँ, इन सबका मतलब क्या है, भूमि ही है, पृथ्वी ही है ना। और मैंने कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की सूची बनाई है, इनको आपको याद भी करना है और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करना है। जैसे देखिए, अमृत, अमृत का होता है सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अम्य, है ना। अग्नि का होता है आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृषाणु। असुर का दैत्य, दानव, धनुष, राक्षस, रजनीचर। अरण्य यानी कि वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी, दावा, है ना। इस तरह से आपको मैंने कुछ लिस्ट दी है जो महत्वपूर्ण है, उनको आपको अपनी कॉपी में उतारना है। चलिए, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ दी है आपको। बहुत सारे हैं, कुछ एक मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जैसे खुशबू को कहते हैं सुरभि, सौरभ, सुगंध, सुवास, है ना। जैसे चंद्रमा को ऋषि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, चांद, सुधांशु। तालाब को सर, सरोवर, तड़ाक, पुष्कर, जलाशय, ताल, है ना। देखो, पवन यानी कि वायु को अनिल, वात, वायु, समीर, हवा, बयार। पुष्प को फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम, है ना। मित्र को सखा, साथी, सहचर, मित, यानी कि हमें एक ही अर्थ देने वाले अनेक शब्द होते हैं, है ना। तो कुछ एक लिस्ट है, इनको आप कर लेना। नेक्स्ट हम आते हैं विलोम शब्द पे। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, जो उल्टा अर्थ देते हो, है ना। जिस शब्द के द्वारा हमें उसके विपरीत अर्थ का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द, है ना। जो हमें उल्टा अर्थ देते हैं, जैसे उल्टा, सीधा, सुख, दुख, दिन, रात, उठना, बैठना, है ना। ये सारे क्या हैं, विलोम शब्द हैं। इसी तरह मैंने विलोम शब्दों की भी एक सूची बनाई है, इनको भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। जैसे देखिए, अमृत का विष, अर्थ का अनर्थ, अग्रज का अनुज, अंत का आदि, अंश का पूर्ण, अवतल का उत्तल, अल्प का अति, अनेक, एक, अंधकार, प्रकाश, अपमान, सम्मान, है ना। देखिए, अज्ञ, विज्ञ, आस्तिक, नास्तिक, आरोह, अवरोह, आशा, निराशा, आशीर्वाद, अभिशाप, आवश्यक, अनावश्यक, आश्रित, अनाश्रित, इष्ट, अनिष्ट, है ना। इच्छा, अनिच्छा, कड़वा, मीठा। कोई एक दो शब्द अगर डबल रिपीट हो गए हैं तो आपको उतने ही करने हैं, जो डबल नहीं हुए हैं उन्हीं को आपको उतारना है। जैसे उत्तम का, देखिए, उत्तम, अधम, है ना। उन्मुख, विमुख, उपजाऊ, अनुपजाऊ, है ना। ऐतिहासिक, अनैतिहासिक, एकार्थक, अनेकार्थक। तो कुछ जो आपको मैंने लिस्ट दी है, आपको इन सबको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद हम आते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ ये होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मैंने बोला कि भगोड़ा, यानी कि जो भाग जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भगोड़ा। मैंने बोला ज्ञानी, है ना, जिसके पास ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञानी। तो जिसके पास ज्ञान हो, इतना बड़ा ना बोल के मैंने सिर्फ क्या बोला, ज्ञानी बोला, है ना। जैसे मैंने बोला जिसका मूल्य आंका ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अमूल्य, है ना। जो कानून के अनुसार ना हो, अवैध, है ना। तो जिसे गिना ना जा सके, अगण्य। तो जो हम एक लाइन के लिए एक शब्द यूज़ करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द का यूज़ करना, है ना। तो इससे क्या है कि हम अगर कुछ भाषा लिखते हैं तो उसका क्या होता है कि सौंदर्य बढ़ जाता है ना। कई बार क्या है कि पूरी लाइन लिखते हैं तो क्या होता है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और कंटेंट जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें कि उसके शॉर्ट टर्म्स, यानी कि उसके लिए अगर एक वर्ड आता है तो उस एक वर्ड को ही हम यूज़ करें। जैसे जो बच्चों को पढ़ाए उसे क्या कहते हैं, अध्यापक, है ना। जो अत्याचार करता है उसे कहते हैं अत्याचारी। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, कुल 200 के लगभग है। आपको जो जितना आपको अच्छा लगे, जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप उसको उतार लें। जैसे देखिए, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अतिथि। जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य, है ना। जो बिना वेतन के हो, अवैतनिक, है ना। उसके बाद में जो इस लोक का ना हो, अलौकिक हो जाता है। जिसकी सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। जिसका कोई सहायक ना हो जिसे असहाय कहते हैं, है ना। इस तरह से कई सारे मैंने आपको दिए हैं। जैसे यहाँ देखिए, जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय। जो परिचित ना हो, अपरिचित, है ना।
मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान, आलोचना करने वाला आलोचक, नई खोज करने वाला आविष्कार, जो नए जमाने का हो आधुनिक, दूसरों का आभार मानने वाला आभारी, छोटा भाई कहता है अनुज और बड़ा भाई कहलाता है अग्रज। आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों को क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त, जो बाद में अधिकारी बने उत्तराधिकारी, जो अपने काम में होशियार हो कार्यकुशल, है ना। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, है ना। तो इस तरह से कई सारे मैंने लगभग 200 के आसपास आपको ये सारे दिए हैं। तो आपको जो इनमें से इम्पोर्टेंट लगते हैं वो आप इनको लिख सकते हो। गायों को पालने वाला गोपाल, है ना। जो चित्र बनाता हो चित्रकार, छात्रों के लिए उपयोगी आने वाला सामान छात्रों उपयोगी, है ना। जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? ज्योतिषी। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जहाँ पहुँचाना कठिन हो क्या हो जाता है? दुर्गम। इस तरह से कई सारे मैंने आपको दिए हैं, ये देखिए। इन सबको आप क्या करोगे? अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। 156 है, इन सबको आपको क्या करना है? कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आप उसमें मिस्टेक ना करो, आपको सारा पता हो। जो नेत्रहीन को पढ़ाने वाली लिपि होती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन लिपि। मांस को खाने वाला मांसाहारी। वर्ष में होने वाला वार्षिक। जिसका विश्वास किया जैसा कि वो विश्वसनीय हो जाता है। शक्ति का उपासक शाक्त, है ना। शिव का उपासक शैव कहलाता है। एक ही जाति के लोग सजातीय कहलाते हैं। अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान कहलाता है। सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहलाता है। संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ कहलाता है। एक कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। और जो सरलता से प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं? सुलभ कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।